गणगौर का त्योहार नजदीक आने के साथ ही गणगौर पर्व मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीकानेर में लकड़ी की बनने वाली गणगौर की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। प्रस्तुत है बीकानेर से ये खास रिपोर्ट। गणगौर महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। आपको बता दें कि बीकानेर की गणगौर अपनी अनुपम कारीगरी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह गणगौर न केवल राजस्थान में बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बनाती है। बीकानेर में बनने वाली गणगौर की प्रतिमा पूरी तरह से लकड़ी से बनाई जाती है और इसमें हाथ से बारीक कारीगरी की जाती है। इसके बाद रंग रोगन का कार्य होता है। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत गणगौर बनाने वाले आर्टिजन्स को भी सरकार द्वारा लाभ प्रदान कराए जा रहे हैं। होली के अगले दिन माता गणगौर अपने घर जब वापस लौटती है तो 18 दिन के बाद शिव जी जब उन्हें घर से लेने आते हैं वापस तृतीय शुक्ल के दिन, उस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम पूरा मनाया जाता है। और बीकानेर में ये जो कला है मैडम, इस कला को आज तक हमारे यहाँ जीवित रखा ईश्वरदास जी के परिवार ने। इस कला का एक नमूना मेरे हाथ में है और ये माता को मैं छू पा रहा हूँ। ये इसका एक मतलब बेहतरीन उदाहरण है कि उन्होंने इतनी अच्छी माता को ये प्रतिरूप दिया है। इन कलाकारों के साथ जुड़ करके हम इस प्रथा को देश के दूसरे कोनों में भी पहुंचा रहे हैं। बीकानेर में गणगौर का पर्व 1.5 महीने से मनाते हैं। इसमें सबसे पहले अपन धुलंडी के दिन से जो होली का पर्व मनाया जाता है, होलिका के अगले दिन धुलंडी होती है। उसमें जो राख जो होती है होलिका की दहन की, उस राख से जो हमारी जो बालिकाएं हैं हमारी, उस बालिकाएं उसको पिंडी बनाकर गणगौर को अपनी छत पर दातने देकर गौर का पूजन करती है और वो गणगौर का पूजन करती है 7 दिन तक। उसके बाद हमारी शीतला अष्टमी आती है। शीतला अष्टमी को हमारी गणगौर घरों से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और गणगौर के पारंपरिक गीतों का भी गीत प्रचलन शुरू हो जाता है। गणगौर का मुख्य महत्व तो सुहाग से लिया गया है और दुलंडी के दूसरे दिन से ही गणगौर पूजी जाती है। 16 दिन की गणगौर पूजी जाती है और जो दुलंडी के दूसरे दिन से गणगौर पूजी जाती है वो बाली गणगौर है 16 दिन की। और जिस दिन इस गणगौर का विसर्जन होता है 16वें दिन, उस दिन एक धींगा गवर की पूजा शुरू हो जाती है। मतलब मारवाड़ी में जो जबरदस्ती वाली गवर है उसको धींगा गवर कहते हैं। और एक बीकानेर में पूजी जाती है 12 मासी गवर। तो 3 तरह की गवर है। तो ये बाली गवर से मतलब सुहागिनें और जो छोटी बालिकाएं होती हैं वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए, सुहाग के लिए पूजा करती है। हर घर में लगभग बीकानेर में गवर की पूजा की जाती है और 16 दिन तक ये अनुष्ठान चलते रहते हैं। पारिवारिक तौर पे भी, एक सामाजिक तौर पे भी ऐसा समझिए कि एक समाज को जोड़ने, सामाजिक समरसता या समाज को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। यहाँ गणगौर की पूजा करने वाली महिलाएं इसे अपने घरों में एकटक निहारती रहती हैं। महिलाओं का कहना है कि लकड़ी की प्रतिमा को पूरी आकृति देने और रंग चित्रकारी कर श्रृंगार करने का काम यहाँ प्राचीन काल से ही उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। इतिहास विशेषज्ञ बताती हैं कि बीकानेर की गणगौर स्वयं में अनुपम है और यहाँ 3 प्रकार की गणगौर बनाई जाती है। इनमें बाली गणगौर, ढींगा गवर और 12 मासी गणगौर प्रचलित है। वहीं गणगौर बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां इस काम में जुटी हैं। वहीं बीकानेर में प्रतिवर्ष करीब 50,000 गणगौर ईसर तैयार होते हैं। मैं तो लकड़ी की गणगौर बनाता हूँ और कई तरह की गणगौरें बनती है। इसमें जैसे मखवार में हर तरह का चेंजिंग आता है। जो गणगौर बनाते हैं वो अलग ही फेस की बनती है गणगौर। ईश्वर जी रहते हैं, गंवरजा रहते हैं और भाया जी रहते हैं, जिनको कानू जी भी बोलते हैं और भाया जी भी बोलते हैं। पूरा प्रोसेसन लकड़ी पर फरमे से इसकी तकाई की जाती है। उसके बाद उनको लकड़ी को छोल के और इसका शेप दिया जाता है। फिर इसकी फिनिशिंग होती है। फिर इसका पूरा आंख, नाक, कान का वर्क होता है पूरा। फिर ये तैयार होने के बाद कलर में भी जाती है। हमारा ये कार्य तो पुश्तैनी कार्य है, लगभग हो गया 100 साल से ऊपर हो गया है। उसके बाद हमारे भाई साहब कर रहे हैं, भाई साहब से हमने सीखा है और हमारा पूरा परिवार जैसे इसी में लीन है।
यहाँ एकदम सागवान लकड़ी पर बनाई जाती है गणगौर, अच्छी से अच्छी फिनिशिंग देते हैं और रूप नक्श बढ़िया देते हैं। गणगौर का महत्व बहुत ज्यादा है, कुछ पिछले वर्षों से अभी कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा आ रहा है और पालकें बहुत ज्यादा उस पर साज श्रृंगार के भी कर रही है। बीकानेर की गणगौर अपनी अनुपम कारीगरी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर में बने गणगौर और इसर केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि विदेशों में यहाँ से भेजे जाते हैं। यह गणगौर सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है और इसके तैयार होने के बाद 16 श्रृंगार किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।